हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ अस्तित्व। और आज हम बात करने वाले हैं कोरोना टाइम में पेश होने वाले पहले बजट की, जिसे देश की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2021 को संसद भवन में पेश करेंगे। इसके लिए काफ़ी तैयारियां की गई हैं क्योंकि ये देश का पहला ऐसा बजट है जो कि कोरोना टाइम में पेश होने वाला है। सरकार ने इसके लिए एक ऐप लॉन्च किया है ताकि लोग और देश के एमपी बजट के दस्तावेज पढ़ सकें। आप और हम इस ऐप को प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। आप इसे www.indiabudget.gov.in से भी डाउनलोड कर सकते हैं। देश की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के मुताबिक इस साल का बजट सबसे अलग होने वाला है और ऐसा बजट पिछले 100 साल में नहीं आया है। अगर हम बजट की बात करें तो हमें कोरोना सेस के बारे में जान लेना ज़रूरी है, क्योंकि इस कोरोना सेस सरकार पहली बार लेके आ रही है। कोरोना सेस एक तरह का टैक्स है। अब ये किन पर लगेगा ये सरकार बताएगी, पर अभी तक हमें ये पता चला है कि सरकार कोरोना सेस से लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास लोगों को दूर रखेगी। ये उन लोगों पर लगाएगी जिनकी सालाना इनकम 50 लाख से ऊपर है। तो आपको बता देते कोरोना सेस है क्या। कोरोना सेस वो टैक्स है जो एक भरपाई करेगा वैक्सीन में बनने और रिसर्च करने में जितना खर्च हुआ है उन पैसों के लिए। इसी बीच सरकार कुछ बड़े फैसले भी ले सकती है। भारत और चीन के हालात और रिश्ते तो हम सभी जानते हैं। भारत और चीन के रिश्तों को देखते हुए भारत सरकार चीनी सामानों को 5 से 10% महंगा कर सकती है। अब हम बात करते हैं टैक्स स्लैब की, और टैक्स स्लैब होता क्या है और लोग हर साल इतनी उम्मीद इससे क्यों लगा कर बैठे रहते हैं। टैक्स स्लैब होता है कि कितने से कितने रेंज तक के इनकम के लिए आप कितना टैक्स लगा रहे हैं, उसे हम टैक्स स्लैब कहते हैं। जैसे कि किसी इंसान की सालाना कमाई 5 से 10 लाख के बीच में है तो इन पर कितना टैक्स लगेगा उन्हें एक ग्रुप में डाल दिया जाता है। अब मान लीजिए कि 10 से 15 है तो उन पर कितना लगेगा, अगर 2 से 2.5 है तो उन पर कितना लगेगा, तो सबको एक ग्रुप में बांट दिया जाता है। उस ग्रुप को एक स्लैब कहा जाता है। तो ऐसे ही इन सबको मिला के एक टैक्स स्लैब कहा जाता है। अगर हम जीडीपी की बात करें तो जीडीपी सिर्फ 2020 में नहीं बल्कि 2019 नवंबर में भी गिरा था, जिसे उस वक्त लॉन्गेस्ट जीडीपी स्लोडाउन कहा गया था, जिसकी वजह थी ख़राब जीएसटी का उपयोग करना और डोमेस्टिक ऑटोमोबाइल सेल का गिर जाना और कोर सेक्टर का बुरी तरह फिसर जाना। इस स्लोडाउन ने पीएम मोदी के $5 ट्रिलियन इकनॉमी वाले सपने को भी 4 साल और खिसका दिया था। और हम सब जानते कि जीडीपी 2020 में भी -23.9% गिर गई थी। पर अब सबसे बड़ा सवाल है कि सरकार इससे डील कैसे करेगी। और अब एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, 1 फरवरी 2021 जिस दिन बजट पेश होने वाला है उस दिन किसान अपना प्रोटेस्ट करते हुए पार्लियामेंट की तरफ बढ़ेंगे। तो अभी एक सवाल उठता है, क्या 26 तारीख को जो हुआ वो हमें 1 तारीख को भी देखने को मिल सकता है। देखिए बहुत बड़ा चिंता का विषय है। तो इसके लिए तो हमें 1 फरवरी का इंतज़ार करना पड़ेगा और पुलिस को पहले से ही तैयार रहना पड़ेगा।